मैडम को आने देना। एक मैडम आ जाए ना, एक दो आएंगी तो आप आए हैं, आपको ज़्यादा ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक आए ना, दोनों दूर चले जाएंगे। मैडम को इधर आने दें थोड़ा सा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आज डॉक्टर एक मिनट आप स्टार्ट। जब ओके हो तो बोलिएगा। ओके। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सुप्रीम कोर्ट आए थे क्योंकि कल मनाल का कोई केस लगा हुआ था जिसके अंदर चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने अलकादिर के ऊपर इमरान खान के ख़िलाफ़ अपना फ़ैसला सुना दिया। उन्होंने उसके ऊपर अपना वर्डिक्ट दे दिया। अब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह गई है जिसमें जो सेशन जज हैं नासिर जावेद है ना, नासिर जावेद, अब एक फॉर्मेलिटी रह गई है जिसमें नासिर जावेद इमरान खान को कन्विक्ट करेंगे अलकादिर केस में। ये तो आपको ये कंफर्म करके हम बता रहे हैं कि कल की जो कार्रवाई जो उन्होंने की है वो मिसकंडक्ट में शामिल होनी चाहिए। आज हमने और मेरी बहन ने काजी फायजीसा से एक रिक्वेस्ट की है, हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि आप प्लीज़ इमरान खान के सारे केसेस से अपने आप को अलग कर लें। इमरान खान ने बहुत दफ़ा इस चीज़ के ऊपर डिमांड किया है। आपको याद होगा पिंडी के कमिश्नर थे, उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे अपनी स्टेटमेंट में कहा था कि ईसीपी के चेयरमैन सिकंदर, क्या नाम है उसका, सुल्तान राजा और काजी फायजीसा दोनों ने इलेक्शन की जो सारी धांधली थी उसके अंदर ये दोनों पूरी तरह मुलव्वस हैं। अब आप ये मुझे बताएं कि हमें कहा जा रहा है कि अगर आपने काजी फायजीसा के ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट की एप्लीकेशन डालनी है तो आपने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना है। अगर आपको इतने अहम ओहदे पे बैठाया जाता है तो पाकिस्तान के जो इस अहम ओहदे की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हैं जो आपको पूरी करनी चाहिए। जब आप बारी बारी उसको पूरा नहीं कर रहे और अब आपके सिर्फ 2 महीने रह गए हैं, हम काजी साहब से सिर्फ ये बिल्कुल रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप अपने ओहदे से ना अलग हो सकें क्योंकि 2 महीने ही रह गए आपके जाने में, लेकिन आप इमरान खान के केसेस से अलग हो जाए। हमारी फैमिली आपसे रिक्वेस्ट कर सकती है। हम इनकी फैमिली को, आपको मैं ये भी बता दूं, हमारी फैमिली काजी साहब की फैमिली को ज़ाती तौर पे भी पुराना कई 1-2 पुश्तों से जानती है और ये बहुत अच्छी फैमिली है इनकी कोयटा की और हम जानते हैं इन लोगों को। तो हम चाहते हैं कि काजी साहब अपनी फैमिली की भी थोड़ा सा ख्याल करें, उनकी इज़्ज़त का ख्याल करें। इनके 2 महीने रह गए और मैं चाहूँगी कि वो इज़्ज़त से अपनी नौकरी जब ये छोड़ कर जाएँ तो एक बाइज़्ज़त तरीके से अपना अच्छा नाम छोड़ कर जाएँ, लेकिन इमरान खान के केसेस से लैदा हो जाए, यही हम इस वक्त कह सकते हैं। एप्लीकेशन का बता दें। हाँ, अभी हमने एप्लीकेशन डाली है, रिक्वेस्ट डाली है, इन पर्सन जाके डाली है कि हम जिसमें हम चाह रहे हैं कि काजी फायजीसा के जो उन्होंने हमें जो कल जो उन्होंने रिमार्क्स दिए मनाल के केस में वो मिसकंडक्ट में का दायरे में आता है और हम उसकी उस बेसिस के ऊपर हम चाह रहे हैं कि ये अपने इमरान खान के केसेस से लैदा हो जाए। अब हम चाह रहे हैं कि काजी फायजीसा हमें जल्द बुला लें। अभी एप्लीकेशन डाली, हम इधर ही हैं, अगर आज ही बुला लें, लेकिन वो कह रहे हैं कि आज शायद मुश्किल हो, लेकिन हम मंडे को भी हाज़िर हो जाएंगे। लेकिन हम काजी फायजीसा साहब के सामने जाना चाहते हैं और अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहते हैं। तो अब लेकिन आप जो लीगल आपकी जो टीम है वो बता नहीं रही कि आपको काजी फायजीसा के खिलाफ जुडिशियल काउंसिल में जाना है। नहीं, आज तो इन पर्सन एप्लीकेशन दी है जी, हमने आज सिर्फ इन पर्सन एप्लीकेशन। लेकिन एक सेकेंड, हम जाना चाहते हैं काजी फायजीसा के सामने, हम उनको बताना चाहते हैं कि एटलीस्ट अपने जो रिमार्क्स हैं उनको विड्रॉ कर लें, क्योंकि आपने हमारा जो केस लगा हुआ है इमरान खान का, जो जेल में बैठे हैं, जो आके अपने आप को यहाँ नहीं पेश कर सकते, आपने उनके केस के ऊपर सेंटेंस उनको सुना दिया है और आपके अब जज जो वहाँ बैठा हुआ है, सेशन जज जो जूनियर है, वो उसने तो सिर्फ कार्रवाई पूरी करनी है ना। तो इसके लिए लेकिन काजी फायजीसा साहब क्योंकि जल्द
रिटायर हो रहे हैं, तो जब तक उनकी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लगेगा तो मुझे नहीं पता कि उस वक्त तक वो अपने ओहदे पे मौजूद भी होंगे कि नहीं, उसको कितना टाइम लगता है ये नहीं हमें पता अभी। मैडम ये बताएगा, कल जो समाज में उसने न तो इमरान खान साहब का नाम लिया या न किसी और का, चीफ जस्टिस ने कहा बिल्डर के पैसे के हमने डॉक्यूमेंट को वापस कर दिए, फिर क्या रिमार्क थे जिस पर आपको लगा कि खान साहब को ये केस मुतासर होगा? आपने बिल्डर कौन था? मलिक रियाज। हम सारा दिन इस केस के अंदर मलिक रियाज का नाम सुनते हैं। ये जो सारा केस क्या है इमरान खान के ऊपर, क्या है कि जो अलकादिर यूनिवर्सिटी, जो चैरिटी यूनिवर्सिटी है, वो मलिक रियाज को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया। यही है ना सारा केस, जिसकी बना पे उन्होंने एक चैरिटी का कॉलेज बना दिया। तो आप तो मलिक रियाज तो काजी फैज़ ईसा ने क्या कहा है? काजी फैज़ ईसा ने यही कहा है ना कि कोई बिल्डर है जो मलिक रियाज का नाम नहीं ले सक रहे, हम ले देते हैं। मलिक रियाज आए, मलिक रियाज को अगर बुलाना, अगर काजी साहब को इतनी उनकी फिक्र है कि चोर हैं, तो आकर जो पैसे आए थे सुप्रीम कोर्ट के पास ही थे। ये पैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए हैं, उनके अकाउंट में आए हैं। $190 मिलियन सुप्रीम कोर्ट के पास हैं। क्या इन्होंने चोरी के पैसे रिसीव किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने? क्या काजी फैज़ ईसा साहब को अगर इतनी फिक्र है बिल्डर मलिक रियाज की, तो उन्होंने सो मोटो लेकर मलिक रियाज को बुला क्यों नहीं लिया कि मुनाल के केस में डिस्कस करने बैठ गए? बुलाएं मलिक रियाज को। लेकिन तमाम केसेस में आपके खिलाफ पेश हो रहे हैं, चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा उन केसों को हेड कर रहे हैं, आप वहाँ भी इतराज़ नहीं कर रहे? हम बिल्कुल फैसलों को माने, आपकी मुख्तलिफ शिस्तों का फैसला था, वो भी तो जस्टिस फैज़ ईसा काजी ने हेड किया। वो फुल बेंच था। अच्छा, मेरी बात सुने। हम आए हैं अपने भाई के केस के लिए, पीटीआई बिल्कुल जिम्मेदारी उठा रही है और इस वक्त वो भी केस में गए हैं। हम उसके लिए भी रिफ्यूज़ल का ये खत डाल रहे हैं। और हमने ये देखा है कि जो लॉयर्स हैं उनके साथ ख़ास ज़्यादती की जाती है। हमने देखा कि जजेस उनको धमकियां देते हैं कि हम आपका लाइसेंस कैंसिल करवा देंगे। जिस दिन हमारे एक लॉयर पेश हुए थे न्याजुल्लाह न्याजी, चीफ जस्टिस ने उनको डायरेक्ट धमकी दी थी, मैं तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा। अब ये काम तो नहीं बनता कि चीफ जस्टिस वहाँ खड़े होकर धमकियाँ देने लग जाए हमारे लॉयर्स को। बस तो इसलिए हम आ गए। आप हमें धमकी दे दें, लेकिन लॉयर्स हमारों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने पूरी करनी है कोर्ट में जाकर। मैडम, एक आपके भाई के हवाले से गुज़श्ता रोज़ अता तारण ने एक संगीन इल्ज़ाम लगाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाम के वक्त कि फैज़ हमीद और दीगर फौजियों की जो गिरफ्तारी हुई है उसका ताल्लुक बानी पीटीआई से है। तो इस हवाले से ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं बानी पीटीआई को भी केस में डालते हुए कोई कार्रवाई करें मिलिट्री ट्रायल के तनाज़र में, तो इस पर कुछ सोचे कोई बात? देखें, इनके पास केसेस ख़त्म हो गए हैं। अब अगर ये अपने फ़ौजियों को अरेस्ट करना शुरू कर दें तो मेरे हालात फिर बहुत ही ख़राब हो गए कि उनको अरेस्ट करना पड़ा इमरान खान के साथ लिंक करने के लिए। देखिए, जनरल फैज़ हेड कर रहे थे आईएसआई को, कोर कमांडर रह चुके हैं, फ़ौज का हिस्सा हैं, ठीक है। तो फ़ौज के अंदर रहने में आज आप कह रहे हैं कि उनका इमरान खान से तो उनको बिल्कुल ताल्लुक़ हर फौजी से था जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। ये उनके ओहदों से ताल्लुक़ था, वो प्राइम मिनिस्टर का होता है। अगर अता तारण को अपने नून लीग के लोगों के कमेंट्स पढ़ लेने चाहिए, जो बारहा कह चुके हैं उनके सीनियर लोग कि उस फैज़ ईसा ने उनको कितनी दफ़ा राब्ता करके ऑफर्स दिए हैं। इमरान खान ने तो ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन नून लीग वाले फैज़ ईसा के बहुत ऑफर्स पब्लिकली बता चुके फैज़ हैं। हमीद फैज़, दोनों के नाम फैज़ हैं, भूल गया था। कल अडियाला जेल में ये कि जो सुप्रीटेंडेंट है, साबिक सुप्रीटेंडेंट, उनको पकड़ा गया है और ये कहा गया कि जो इमरान खान की सहूलतकारी था उससे नेटवर्क को पकड़ लिया गया है। तो क्या जो इमरान खान के लहजे में एक कमी आ रही थी कि एक न्यूट्रल होने का पैगाम भी पहुंचाया गया था, क्या उसका इमरान खान को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा? और मशरूत माफ़ी की भी बात की थी, तो अभी एक घेरा तंग किया जा रहा है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मेरी बात सुने, शायद वो कह रहे थे कि उन्होंने फ़ोन दिया था उन्हें। सहूलतकारी का एक नेटवर्क था जो पैगाम अच्छा, पहुंचा रहे थे। मेरी बात सुने, जो हम आके इतनी मेहनत करके उनका पैगाम दे रहे हैं, हम उनके